वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट। आज हम पाठ योजना का विस्तार से अध्ययन करेंगे और मैथ का लेसन प्लान है और फाइनल लेसन प्लान बीएड का पढ़ेंगे। उसमें प्रकरण अपना आयत है क्लास 8। ओके, अब आगे देखो। पाठ का महत्व है, टॉपिक अपना क्या आयत, इसमें पाठ का महत्व है। फिर विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण में आयत की परिभाषा, आकार, विशेषता उनका अध्ययन करेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो अध्ययन करेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है वो अध्ययन करेंगे विस्तार से। पाठ का महत्व है विषय वस्तु विश्लेषण। ओके, आगे देखो। तीसरा पॉइंट उद्देश्य, विषय वस्तु उद्देश्य, क्रम संख्या, उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये टेबल बनाएंगे, उसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग और कौशल इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे और लिखेंगे। ठीक है। फिर प्रक्रिया उद्देश्य, चौथा पॉइंट क्या है, प्रक्रिया उद्देश्य। विद्यार्थी आयत के बारे में बता सकेंगे, विद्यार्थी में समन्वय की भावना विकसित होगी, विद्यार्थी अंतर्दृष्टिकोण विकसित होगा। ओके, आगे देखो। शिक्षण पर विधि, शिक्षण आगमन निगमन विधि, समूह कार्य और उदाहरण विधि। शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर पर विधि और समूह कार्य। ठीक है। फिर शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें एक टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या हो जाएगी, सहायक सामग्री और सहायक सामग्री का उपयोग। फिर लास्ट में पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ज्यामितीय आकृतियों में सामान्य जानकारी रखते हैं। ओके, ठीक है। ये डायग्राम बनाएंगे, श्यामपट, नोटबुक और मोबाइल। फिर प्रस्तावना कौशल, छात्र द्वारा प्रस्तावना करते समय विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। फिर इनकी टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें पहला कक्षा में शिक्षक किस पर लिखकर पढ़ाते हैं, श्यामपट पे। श्यामपट जैसी अन्य वस्तुओं के नाम बताओ, बच्चे बताएंगे मोबाइल, बुक, श्यामपट आदि। और श्यामपट कितने किनारे होते हैं, 4। इस प्रकार हो जाए, फिर प्रकरण खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर ये अपना डायग्राम हो जाएगा आयत का, और आयत का अपन को श्यामपट पे परिभाषा लिख देंगे। फिर प्रस्तुतिकरण, इसमें एक टेबल बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया और श्यामपट। फिर पहला पॉइंट आ जाएगा परिभाषा और विशेषता। हम पहले पूर्व ज्ञान से संबंधित बच्चों से क्वेश्चन करेंगे और प्रकरण लिखेंगे। इसके पश्चात स्पष्टीकरण देंगे उनको। ऐसा चतुर्भुज या ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। आयत का डायग्राम श्यामपट पे बनाएंगे। आयत की विशेषता बच्चों को बताएंगे और श्यामपट पर भी साथ में लिखेंगे और बच्चे नोट करेंगे। ओके, जिसमें आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आयत के दोनों विकिरण समान होते हैं, आयत के अंतः कोण 90 डिग्री के होते हैं। ओके, ठीक है। आगे ये डायग्राम बनाएंगे हम, जिसमें श्यामपट कार्य अपना क्षेत्रफल है। अभी आगे देखो, एक टेबल आ जाएगी, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया और श्यामपट कार्य। इसमें आयत का क्षेत्रफल, जिसमें हम रोलर बोर्ड चार्ट के द्वारा बच्चों को समझाएंगे, क्वेश्चन करेंगे पूर्व ज्ञान से संबंधित। उसके बाद में उनको स्पष्टीकरण देंगे। किसी भी आयत की लंबाई या चौड़ाई के गुणनफल को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, ये हम साथ में श्यामपट पर भी लिखेंगे। और उसके बाद में हम एक दो उदाहरण के द्वारा बच्चों को आयत का क्षेत्रफल क्या होता है वो स्पष्ट करेंगे। ठीक है, कैसे इसका यूज होता है। आगे फिर ये डायग्राम हो जाएगा। परिमाप हम बोर्ड पे भी लिखेंगे, परिमाप को परिभाषा उनके द्वारा बच्चों को बताएंगे। अब इसकी एक टेबल बनाएंगे। पॉइंट तीसरा क्या, आयत का परिमाप, टेबल हो जाएगी। उसके बाद में रोलर बोर्ड और चार्ट के द्वारा बच्चों को प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे कि ये इसका ऐसा परिमाप होता है। उसमें क्वेश्चन करेंगे ये पूर्व ज्ञान से संबंधित, फिर स्पष्टीकरण देंगे। आयत का परिमाप आयत की चारों भुजाओं की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। उसमें हम बच्चों को उसका फॉर्मूला बताएंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। और हम साथ में श्यामपट पर भी लिखेंगे और एक दो उदाहरण के द्वारा बच्चों को स्पष्ट कर देंगे। ठीक है। फिर लास्ट में अपना हो जाएगा समापन कथन। बच्चों, आज हमने आयत के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। ठीक है। फिर मूल्यांकन प्रश्न हो जाएगा, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, आयत की परिभाषा एक उदाहरण के द्वारा। फिर गृह कार्य, आपके घर पर आयताकार सामग्री सूची बनाए और सामग्री का माप लिखिए। फिर संदर्भ हो जाएगा, मैथ एनसीईआरटी बुक लेसन 11 और क्लास 8
इस प्रकार अपना पाठ तैयार हो जाएगा। थैंक यू।